रिजल्ट की। तो आप सभी यहाँ उपस्थित जागरूक पालकगण, आपने देखा कि कक्षा 10वीं में अध्ययनरत और 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिवार से पालक या माता या पिता की उपस्थिति अत्यधिक न्यून है, जबकि सर्वाधिक चिंता उन्हीं को होनी चाहिए। हम सभी को बहुत चिंता है, पता नहीं क्या परिस्थिति है, हम जान नहीं पा रहे। वो हमसे मिलेंगे तभी हम उनकी परिस्थितियां जान पाएंगे। उनकी उपस्थिति ही नहीं है आज, तो हम उनसे बात कैसे करें? तो हमारी बात तो आज अधूरी ही रह गई। अकेले चल पा रहे हैं शायद, लेकिन आप जो उपस्थित हैं निश्चित हमारा साथ दे रहे हैं, तो हमारे कार्य करने की गति बढ़ती है। हम अकेले चलते हैं, एक पाँव से चलेंगे तो हम बहुत मुश्किल से रास्ता तय कर पाएंगे, और जब आप लोगों का साथ होता है तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है। और हमारा सभी का लक्ष्य है कि हम विद्यार्थियों के लिए कार्य करें। अब बच्चे तो छोटे होते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये बात अलग है। वो सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हो गए हैं, हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो हम उनसे हमेशा कहते हैं कि हम भी तो साल दर साल बढ़ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं तो हम भी बढ़ रहे हैं, तो हमारे और आपके जो बीच का गैप है वो तो उतना ही रहेगा, तो हम तो हमेशा ही बड़े रहेंगे आपसे। तो अनुभव बहुत बड़ा एक शिक्षक होता है, बहुत सहायता करता है कार्य करने में, और हम अपनी गलतियों से, अपने अनुभवों से सीखते जाते हैं साल दर साल। तो आज अपने पेरेंट्स के सामने मैं इन बच्चों से भी कहना चाहती हूँ जो यहाँ उपस्थित हैं, कि हमेशा ये समझें कि हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन या जो हमसे बड़े हैं, वो अपने अनुभव का लाभ आपको दे रहे हैं, इसलिए उसको ग्रहण करें। आपका मन विचलित होता है, आप शरारतें करते हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी शरारत जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए या आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाए, तो उसके लिए हमारे बड़े लोग होते हैं, गुरुजन और माता पिता होते हैं जो सिखाते हैं। तो आप उसको सुने और सीखें। अब हमारे सामने आज 9th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पेरेंट्स की संख्या ज़्यादा है, तो मैं उन्हीं से संबोधित होना चाहूँगी कि कृपया आप अपने बच्चों को जो बात मैंने अभी कही है वो हमेशा सिखाएं कि आपने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लिया है, आपने एडमिशन की प्रक्रिया से पूरे आप गुजरे हैं, आपने देखा कि कैसे आपने पहले एक वर्कशॉप अटेंड की, और उस वर्कशॉप के बाद आपने साथ साथ आपने फॉर्म भरा, बच्चे ने तैयारी की, परीक्षा दी। उस परीक्षा के बाद भी, उत्तीर्ण होने के बाद भी विद्यार्थी का प्रवेश नहीं हो पाया, क्योंकि केवल 240 की अनुमति है। 240 के स्थान पर 250 या 55 भी लिए जा सकते हैं, ऐसा हमारे विभाग का आदेश है। लेकिन इससे कहीं अधिक बच्चे उत्तीर्ण हुए थे। कई पालक इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते थे, लेकिन मेरिट में पीछे स्थान होने के कारण उनका प्रवेश यहाँ नहीं हुआ, और उन्होंने कई चक्कर काटे, बहुत प्रयास किया। उनको बहुत, हमें भी अंदर से बहुत दुख होता है कि प्रत्येक बच्चा यहाँ नहीं आ पा रहा है। अब आप यहाँ आ गए तो अपना स्थान बनाए रखिए, और इस सब में पालकों का सहयोग बहुत अपेक्षित है। उनको हमेशा ये सिखाएं कि आपने प्रवेश लिया है पढ़ने के लिए, तो 9वीं से लेकर 12वीं तक वैसे ही पढ़ते रहें। 9वीं में यदि कोई विद्यार्थी यहाँ फेल हो जाता है तो उसको दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलता, उसको ये स्कूल छोड़ना पड़ता है। शासन का नियम है, हमारे विभाग का नियम है कि विद्यार्थी 2 साल रेगुलर पढ़ सकता है। 1 साल फेल हो गया तो दूसरे साल भी रेगुलर पढ़ लेगा। 2 साल फेल होता है तो उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है। लेकिन उत्कृष्ट में ऐसा है कि 1 साल फेल होते हैं तो स्कूल छोड़ना पड़ता है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो। इसके अलावा 10वीं में यदि 60% से कम अंक लाता है विद्यार्थी, तो उसको 11वीं में इस विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस विषय को लेकर भी इस साल बहुत अधिक संघर्ष करना परेशानी हुई। फिर उच्च स्तर तक ये बात गई, थोड़ी सी छूट दी गई इस साल के लिए
किंतु उन विद्यार्थियों को मनचाहा विषय नहीं मिला। तो मेरा आग्रह है कि निरंतर मेहनत करते रहें। जैसे हम पैसे की बचत करते हैं कि आज हमने पैसे की बचत कर ली, तो हम 2-4 दिन अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो विद्यार्थियों को भी ऐसा ही करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लें और बीच में 2-4 दिन हम घूमना फिरना, पारिवारिक समारोह में जाना कर सकते हैं। लेकिन निरंतर समारोहों में जाना, घूमना या पढ़ाई नहीं करना, तो फिर आप निश्चित रूप से शिक्षा में दरिद्र हो जाएंगे। आर्थिक रूप से आप कितने भी संपन्न हो, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो शैक्षणिक रूप से आप गरीब होंगे। और मैं नहीं चाहती कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी आर्थिक रूप से या शैक्षिक रूप से या सामाजिक रूप से विपन्न हो, दरिद्र हो। हम चाहते हैं हमारा विद्यार्थी हर प्रकार से समृद्ध हो, उसका व्यक्तित्व ऐसा हो कि वो जहाँ खड़ा हो लोग जाने कि ये उत्कृष्ट का विद्यार्थी रहा है। बिखरे बाल, माथे पर पड़े हुए बाल, अस्त व्यस्त कपड़े आपके व्यक्तित्व को अच्छा नहीं बनाते। हमें लगता है हम जहाँ मौजूद हैं, जहाँ गए हैं, अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं उस पार्टी के अनुरूप, किसी शोक सभा में जाते हैं उसके अनुरूप कपड़े पहनते हैं। तो हम विद्यालय आते हैं तो विद्यालय के अनुरूप कपड़े क्यों नहीं पहनते? अभी अभी में हमको देखने को मिलता है, वो विद्यार्थी घर से निकलता होगा, पेरेंट्स भी देखते होंगे कि रंग बिरंगे जूते पहने हुए हैं, जूतों में मोजे भी नहीं पहने हुए हैं, यदि मोजे हैं तो वो बैग में रखे हुए हैं। जिस बैग में आपकी किताबें रखी हैं उसी बैग में आपके पैरों के मोजे रखे होते हैं। तो विचार करें कि क्या ये शोभनीय है? बच्चों में विचारशीलता आए, इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ। विद्यार्थी मुझसे नाराज भी होते हैं, मन ही मन डिसलाइक भी करते हैं, कह नहीं पाते, लेकिन जब बहुत बड़े हो जाते हैं फिर समझ आता है कि हमें, सिर्फ मैं ही नहीं, सारे टीचर्स क्या वातावरण देना चाहते थे, क्या सिखाना चाहते थे। कॉलेज में पहुंच गए, कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं टोक रहा है, फिर आपको महसूस होगा। अगर घर में आपके माता पिता नहीं रोकते, नहीं टोकते या नहीं होते हैं, कहीं बाहर चले गए, तो आपको घर कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जब आप और बड़े हो जाएंगे, चाहे हम भी कितने बड़े हो गए हैं, अगर हमें कोई टोकने वाला नहीं होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम अपने माता पिता को खो चुके हैं तो हमें लगता है, कितनी भी उम्र हो जाए, तो हमारे गुरुजन, बड़े लोग हमें कुछ मार्ग दिखाते हैं तो हम उसको, उस राह की तरफ चलें। तो 9th के जो पेरेंट्स हैं, मैं वापस आती हूँ इस बात पर कि कृपया आप बच्चों को हमेशा सिखाएं। निश्चिंत ना हो जाएं कि हमने बच्चे को एडमिशन करा दिया, टीचर सब उनको सिखाते रहेंगे, लेकिन हमें आपका सहयोग आवश्यक है। और आप देखें कि जैसा आपने 9वीं में प्रवेश दिलवाया था, वैसा ही उससे अधिक निखर कर उस बच्चे का व्यक्तित्व हो, ऐसा वो 12वीं तक हो, 12वीं में उसका रूप परिवर्तन ना हो। एक छोटी सी कहानी बहुत प्रचलित रहती है व्हाट्सएप पर, थोड़ा सा समय लूंगी मैं आप लोगों का, कि एक चित्रकार है, उसको लक्ष्य दिया गया कि मान लीजिए कि एक कल्पना कर लीजिए कि राम और रावण, या एक बहुत ही मासूम व्यक्ति और एक बहुत ही हैवान व्यक्ति, इसका चित्र बनाना है। तो चित्रकार ने एक चित्र बनाया, एक बहुत ही मासूम सा छोटा सा बच्चा अपने स्टूडियो में बैठाकर उसका बहुत ही सुंदर सा चित्र बनाया। लोगों ने बहुत तारीफ की कि कितने चेहरे से निर्दोष दिख रहा है, मासूम दिख रहा है, कितना प्यारा बच्चा है ये। निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रतीक है कि ये सर्वगुण संपन्न है और इसका दिल बहुत ही सुकोमल है। ये राम का प्रतिरूप हो सकता है या किसी भी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का प्रतिरूप है। अब वो चित्रकार तलाश करता रहा कि वो किसी हैवान का या किसी राक्षस का या किसी बहुत डरावने व्यक्ति का चित्र बनाए, ऐसा व्यक्ति जो समाज में आदर्श नहीं होता।
भटकता रहा वो, कई साल हो गए उसको, लेकिन उसको वैसा चेहरा नहीं मिला। एक दिन उसको एक व्यक्ति दिखा भीड़ में, और वो व्यक्ति उस चित्रकार का बैग छीनकर भागा। चित्रकार ने उसका पीछा किया, उसको पकड़ा। जब उसका चेहरा देखा तो उसको लगा कि यही है मेरी खोज, मुझे इसका ही चित्र बनाना है जो मैं बरसों से तलाश रहा था। अपने स्टूडियो में ले गया, बैठाया उसको, उसका चित्र बनाने लगा। चित्र बनाते बनाते वो व्यक्ति बोला कि मैं पहले भी इस स्टूडियो में आया हूँ, जब मैं छोटा था तो आपने मेरा चित्र बनाया था। जो एक आदर्श चित्र बनाया था वही बालक परिस्थितियों के कारण उसका प्रतिरूप बदल गया। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का रूप बदले, वो जैसे हैं वैसे ही बने रहें, समाज उनको, परिवार उनको आदर्श की तरह देखे, और जब वो स्वयं से जब बात करें, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने, तो वो अपने आप को अच्छा महसूस करे, स्वयं में उनको ग्लानि ना हो। तो पालकों, मुझे आप सबका इसमें बहुत बहुत सहयोग चाहिए। पढ़ाई तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरा व्यक्तित्व भी विद्यार्थियों का बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में के बाद नौकरी के लिए कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, हम सब इस स्थिति में हैं कि हमारे उम्र के लोग जो हैं उनके बच्चे नौकरियां कर रहे हैं और निश्चित ही बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। लेकिन जब, इसलिए हमें अनुभव है कि जब इंटरव्यू देने जाते हैं या ऑनलाइन भी इंटरव्यू हो रहा है, तो उनके हाव भाव, उनके पुराने सर्टिफिकेट्स, उनके पहनावा, उनका बाल, सिर से लेकर पांव तक उनके बाल कैसे हैं और उन्होंने जूते मोजे कैसे पहने हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, इस सब की भी समीक्षा होती है, एक नज़र में ही होती है। तो विद्यार्थी ये अंतर करना सीखे कि उन्हें कहाँ कैसे रहना है। अब रही बात पढ़ाई की, तो अगर 9वीं से ही हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बच्चे आपके, तो 12वीं तक उनको कोई समस्या नहीं होगी। हम भौतिक समस्याओं की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें कि स्कूल में सारी समस्याएं हल हों, तो निश्चित हमारा स्टाफ और हम लोग उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं, अभी भी निरंतर प्रयासरत हैं। अभी भी सर आए थे, हमसे उसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इस स्कूल की बिल्डिंग बहुत पुरानी है, निरंतर यहाँ काम चलता रहता है, कितना भी हम खर्च कर लें, कितना भी मेंटेनेंस करा लें, वो कभी अंत नहीं होता उसका। प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य यहाँ होता रहता है। जैसा कि अभी बात हुई थी, 3 वाटर कूलर्स विद फिल्टर यहाँ लग चुके हैं, आरओ फिल्टर्स लगाए गए हैं और 3 वाटर कूलर हैं। निश्चित रूप से मैं सोचती हूँ कि और कहीं इतने 3 वाटर कूलर विद फिल्टर संभव नहीं होंगे, 3 नहीं बल्कि 4 हो गए, एक छोटा और भी है हमारे पास। तो जिनको बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लगवाया गया है, जिनकी समय समय पर सफाई भी करवाई जाती है। फर्नीचर के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। लाइब्रेरी में भी हमने बहुत सारा काम करवाया है, अभी और करवाना है, लेकिन थोड़ा सा हमें कुछ बच्चे उसका फ़ायदा उठाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसका फ़ायदा विद्यार्थी अभी उठा नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा और कार्य हमारे द्वारा करवाए जाते रहते हैं। हम घूम फिर कर वापस पढ़ाई पर आ जाते हैं कि आज मुझे देखकर भी मतलब अंदर से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी भी नहीं आए हैं। उन्होंने स्वतः निर्णय ले लिया कि हमको आज नहीं आना है। आज 30 है वर्किंग, फिर 31 से छुट्टियां हैं। अब छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि घर पर ही बैठा जाए, पढ़ाई भी करनी है। हमने 10वीं क्लास में जिन बच्चों के नंबर कम थे, आप लोगों को बताना चाहूँगी, यदि 10वीं के पालक यहाँ उपस्थित होते सभी अधिक संख्या में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता बताते हुए कि हमने उनके मेंटर टीचर्स नियुक्त किए हैं। मेंटर टीचर्स मतलब एक टीचर को 5 बच्चे दे दिए हैं कि आप प्रतिदिन इनके घर फ़ोन करेंगे कि इसने कितनी देर पढ़ाई की, सुबह कब उठा, शाम को कब सोया, स्कूल आते समय स्कूल आया है कि नहीं, एब्सेंट रहते हैं टीचर्स। एक विद्यार्थी है, मैं नाम बता दूं उसका, क्या मिलना चाहे, खड़ा होना चाहेगा? शिवराज दिखा था मुझे अभी, खड़े हो। क्वार्टरली में ये मैथ्स में फेल था, हाफ ईयरली में पास हो गए। हाँ, यस, पास हो गया। और इसने कहा कि आप मेरी मेंटर बनो। मैं तो मैं इसको फ़ोन लगाती हूँ,
ये एब्सेंट भी बहुत रहता था, अभी भी कोशिश करता है एब्सेंट रहने की। बैठ जाओ। आज सुबह 7:30 बजे इसकी मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास, सुबह 7:30 बजे, कि आज पेरेंट्स मीटिंग है, शिवराज को भी आना है। मैंने कहा हाँ आना है। मुझे अच्छा लगा कि उनकी मम्मी ने, मैं उनकी मम्मी को रोज़ फ़ोन लगा रही थी, शिवराज की मम्मी को, आज उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया सुबह सुबह कि आज आना है। तो एक माता पिता हमेशा अपने बच्चे के लिए चिंतित रहते हैं और वो हमसे बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने ये कह रखा है कि रोज़ स्कूल आओ और मुझे शक्ल दिखाओ कि मैं आ गया। 900 बच्चे होते हैं, हर बच्चे की शक्ल नहीं दिख पाती है, तो ये आता है मेरे रूम में, झाँक के जाता है, मैं आ गया। तो अब क्या हुआ, इसकी अटेंडेंस होने लगी। फिर भी इसने अभी 2 दिन गड़बड़ कर दी, 2 दिन ये नहीं आया, मुझे पता है। पूछूं कि क्यों गायब हो गए थे? मुझे पता है कि ये क्यों गायब हो गया था। तो इसी तरह से हमने 5 बच्चे दिए हैं जो अपने टीचर्स को शक्ल दिखाते हैं। 12th के कुछ विद्यार्थियों को भी मैंने कह रखा है कि वो रोज आएंगे, मुझे शक्ल दिखाएंगे कि हम आ गए। एक दिन मैं 12th C में गई, बायो की 12th है, उसमें 50 बच्चे हैं, 50 में से 25 बच्चे आए थे केवल। अब आप बताइए 25 बच्चे कहाँ गए? अभी तो कोई शादियां भी नहीं है, भागवत कथा और राम कथा सुनने का अभी उनके पास समय नहीं है, दिन में कुछ होती नहीं है, कथाएं भी शाम को होती है। तो वो बच्चे क्यों गायब थे, हमें कारण नहीं समझ में आया। तो हमने उसी दिन कई पेरेंट्स को फ़ोन लगाया, बहुत सारे पेरेंट्स आए भी, उसी समय आए, हमसे बात की। तो उसमें एक विद्यार्थी ऐसा निकला कि जो घर से रोज आ रहा है, पिताजी 50 रुपये दे रहे हैं उसको बस में आने के, और वो स्कूल नहीं आ रहा है। अभी की बात है ये, 8 दिन पहले की। अब पिता को चिंता हुई, वो दौड़ते हुए आए, बस स्टैंड पर वो बालक मिला और उसने अपने पिता से कहा कि 1 घंटे स्कूल लगा था और छुट्टी हो गई। ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। अब आपको ये चिंता की बात होनी चाहिए कि बच्चे ऐसा कहते हैं माता पिता से। माता पिता को तो काम करना है, सुबह उठे, खेत पर चले गए, मजदूरी पर चले गए, ऑफिस चले गए। अब वो विद्यार्थी घर से निकला और गायब हो गए। हम लोग भी 800-900 बच्चों को रोज फोन नहीं लगा सकते, रैंडमली लगाते हैं, कभी किसी को कभी किसी को। तो ये स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। आप लोगों को हमेशा जागरूक रहना है, पता करना है। आप यहाँ आते हैं, फ़ोन लगाते हैं, तो हमें इसके लिए बहुत खुशी होती है कि आप चिंता कर रहे हैं। हमारे टीचर्स भी रोज़ फ़ोन लगा रहे हैं। हमने अभी तो ऐसा कर दिया है, अब अगली 6 तारीख से, कि टीचर्स तो पढ़ाएंगे और एक ग्रुप बना दिया है 6 टीचर्स का, जिनका काम केवल फ़ोन लगाना रहेगा, एक तरह से कॉल सेंटर की तरह। वो तो प्यारे बच्चों, हमारे इन कॉल सेंटर वाले टीचर्स को ज़्यादा काम ना करना पड़े और आप लोग रोज आ जाओ और ये मैसेज सब तक पहुंचा दो। आप सब भी जो यहाँ हैं, आपके आसपास जो हमारे यहाँ के बच्चे रहते हैं, आपके गांव में जो बच्चे रहते हैं, उनको कहें कि वो रोज स्कूल आए। आपको बताना चाहूँगी कि जब 6 तारीख से स्कूल खुलेगा, हमारी पढ़ाई चलेगी, लेकिन 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड भी होगी। प्री बोर्ड के बाद भी उनकी क्लास लगेगी। फरवरी में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं हैं, आपने टाइम टेबल देख भी लिया होगा। और हम उन्हीं परीक्षाओं के साथ 10वीं और 12वीं की क्लासेस भी लगाएंगे। क्लासेस लगाने में हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि पूरे दिन स्कूल ना रहना पड़े कि 10 से 5 बच्चा रह रहा है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उसके लिए कुछ और प्लान करके कठिन विषयों की कक्षाएं, सरल विषयों की ऑल्टरनेट डेज में कक्षाएं, कुछ इस तरह का प्लान करेंगे कि जिससे बच्चे को घर में भी अध्ययन का समय मिल सके और स्कूल से भी उसकी कनेक्टिविटी खत्म ना हो। अगर फरवरी में विद्यार्थी स्कूल नहीं आएंगे तो वो स्कूल से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो उनकी पढ़ाई पर निश्चित असर पड़ेगा। हम त्रैमासिक के बाद जब मैंने बच्चों को बुलाया, अच्छे बच्चे जो जिनके अच्छे नंबर थे, उनको मैंने अपने कक्ष में बुलाया और पूछा कि आपको क्या समस्या है। बच्चों ने विषयवार, टॉपिक वार अपनी समस्या बताई। तो हमने दूसरे टीचर्स को भेजकर शिक्षण कार्य करवाया। हमारे यहाँ एक विषय के 1 से अधिक टीचर भी हैं। तो
एक टीचर तो पढ़ाते हैं रेगुलर, दूसरे टीचर को भी हमने उनके पास भेजा पढ़ने के लिए, कि हर टीचर का पढ़ाने का ढंग थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, तो विद्यार्थी और अधिक सीख सके। स्टूडेंट्स 10th और 12th के मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि जब जनवरी में आपके स्कूल खुलेंगे तो 10th क्लास में ग्रेड वाइज हमने क्लास कर दी है। ग्रेड वाइज मतलब आपने जो परसेंटेज हासिल किया है, पांचों 10th को मर्ज कर दिया है हमने। ठीक है, अपने मन को तैयार कर लीजिए। तो हमारा उसमें शिक्षण कार्य थोड़ा आसान हो जाएगा। जो बच्चे थोड़ा सा पिछड़ गए हैं उनको हम आगे लाना है, बराबरी तक लाना है। पिछड़ गए हैं मतलब फेल हो गए हैं, तो फेल होने की जगह हम ये कहेंगे कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको समझाएंगे अलग से। हम एक्स्ट्रा क्लास में सुबह और शाम जल्दी बुलाना और देर से छोड़ना अभी नहीं करेंगे, स्कूल टाइम में ही पढ़ाएंगे। इसलिए हमने ये सिस्टम किया है। सर्दियां हैं, सुबह जल्दी विद्यार्थी आएंगे या शाम को देर तक रुकेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए हम स्कूल टाइम में ही उनका शिक्षण कार्य उनके अनुरूप करवाएंगे। खुश? तो खुशी जाहिर करो। ठीक है। और का हमारा त्रैमासिक में था 80% और अभी है कितना होगा बताओ? 75, 5% की कमी हुई है। अब बताइए आप, हम आपका कैसे फंक्शन करें? पिछले सत्र में जो 10th था उसका फाइनल रिजल्ट भी अच्छा नहीं था। फाइनल रिजल्ट क्या था? नहीं था, कई बार बताया % था। पिछली साल जो 10th था उसका रिजल्ट 82% था। पिछली साल हाफ ईयरली का रिजल्ट क्या था? 82% था। हाफ ईयरली का रिजल्ट भी 82% था और वार्षिक का भी 82% था। इस साल हाफ ईयरली का रिजल्ट 75% है, तो वार्षिक का क्या होगा? चलिए, आपकी आवाज का स्वागत है। आंकड़े कह रहे हैं कि हमारा वार्षिक का रिजल्ट भी 75 होगा, तो हमारे स्कूल के लिए ये बहुत शर्म की बात होगी। छोटे छोटे गांव के स्कूलों के रिजल्ट भी इससे ज़्यादा हो जाएंगे। कर रहे हैं, हमारे विद्यालय के लिए हमेशा सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं वरिष्ठ अधिकारीगण। हमारी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, लेकिन आश्वस्त नहीं है हम रिजल्ट के बारे में। तो मैं बहुत सारी बातें कर ली हमने, लेकिन अभी भी बहुत शेष है। हमारी बातें कभी समाप्त नहीं होती। बातें समाप्त होती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो हमें बहुत अच्छा जीवन चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए, बहुत अच्छे बच्चे चाहिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें युवाओं की आबादी बहुत कम होती जा रही है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास छोटे बच्चों की, युवाओं की आबादी है, जो हमारे लिए हमारा भविष्य है, हमारा सपना है। तो हमारा जो सपना है, हमारा भविष्य है, बहुत अच्छा हो। हमेशा इसके लिए शुभकामनाएं। और आप सभी पालकों को आज यहाँ उपस्थित हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा। आप हमेशा इसी तरह से और अधिक संख्या में उपस्थित होते रहेंगे, ऐसी आशाओं के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।